हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। अब इस वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल होता क्या है? अ प्रोजेक्टाइल is the name of a body which is thrown in the space. Let me suppose I'm sitting near a river. मैंने एक पत्थर उठाया और पत्थर मैंने सीधा नदी में फेंका। वो पत्थर, वो स्टोन क्या था? एक प्रोजेक्टाइल था जो स्पेस में थ्रो किया गया। और जिस तरीके का मोशन उस प्रोजेक्टाइल का हमें देखने को मिलेगा, उस मोशन को मैं बोलती हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन। When a projectile is thrown in space with some initial velocity by making some angle with the horizontal, the projectile follows a parabolic path under the effect of gravity. अगर हम एक प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हैं सच दैट वो एक हॉरिजॉन्टल से एक सर्टेन एंगल बनाता है और उसको हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से थ्रो किया है, तो वो जो पाथ फॉलो करेगा उसे हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। और वो किस वजह से पैराबोलिक पाथ होता है? बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इसके एग्जांपल्स हैं अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन। अगर हम एक गन से बुलेट फायर करते हैं, then in that case that bullet follows a parabolic path like this. Let's suppose हम एक ट्रेन के डिब्बे में बैठे हैं और हमने एक पत्थर नीचे फेंका। हमने उसको ड्रॉप कर दिया, जस्ट अपना हाथ बाहर निकाला विंडो से और उसको ड्रॉप कर दिया। तो वो जो स्टोन है वो सीधा पाथ फॉलो नहीं करेगा, सीधा नीचे नहीं आएगा। इट इज गोइंग टू फॉलो अ पैराबोलिक पाथ, कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम कुछ अजम्पशंस लेकर चलते हैं। सबसे पहला, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है। हम अज्यूम करेंगे दैट देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल है, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम अभी डिसिपेटिव फोर्सेस को कंसिडर नहीं करेंगे अपने एनालिसिस में, एंड एयर रेजिस्टेंस इज अ डिसिपेटिव फोर्स, वो एनर्जी को डिसिपेट करती है। सेकेंड, इफेक्ट ऑफ अर्थ्स रेवोल्यूशन और रोटेशन इज नेग्लिजिबल। जो अर्थ रोटेट करती है तो उससे भी मोशन पे इफेक्ट पड़ता है। अर्थ के रेवोल्यूशन और रोटेशन से किसी ऑब्जेक्ट के मोशन पे फर्क पड़ता है, लेकिन वो हम नेग्लिजिबल अज्यूम करेंगे। एंड थर्ड, थ्रू आउट द मोशन हम अज्यूम करेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी की वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जो हम प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हैं वो उस जिस स्पेस में हम थ्रो करते हैं उस स्पेस में ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लगभग कांस्टेंट रहती है। यू आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर ग्रेविटेशन दैट जी वेरीज फ्रॉम वेरियस पॉइंट्स ऑन अर्थ। अर्थ पे जो जी की वैल्यू है वो स्लाइटली वेरी करती है, एंड एज वी मूव अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स जी की वैल्यू चेंज होती है। बट प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम अज्यूम करेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है। नाउ आगे के एनालिसिस के लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम करते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और जिसका ओरिजिन है वो अर्थ की सरफेस पे लाई कर रहा है। अगर हम अपना ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, देन इस केस में हमारी इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी और फाइनल वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। हम कहीं पर भी लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, इट मीन्स हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? हम नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस केस में हमारा u भी नेगेटिव होगा और v भी नेगेटिव होगा। बट इन बोथ द केसेस, जब हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, हम दोनों ही केस में g की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेंगे, बिकॉज g हमारा नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, तो हम g वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर हमेशा नीचे की तरफ ही लेंगे। This convention is the easiest way to analyze the projectile motion. इस कन्वेंशन के साथ हम कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इससे रिलेटेड बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। When the object is thrown upwards, take the velocity as positive and acceleration due to gravity is negative. When the object is coming downwards, take the velocities as negative, but again acceleration due to gravity is negative, क्योंकि वो नीचे की तरफ ही लग रही है दोनों केस में।
नेक्स्ट वीडियोस में हम दो तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करेंगे, एंगुलर प्रोजेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. That's all for now. Have a good day.